मांगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। कोरोना से जंग हर कोई लड़ रहा है और लॉकडाउन के बीच अपने अपने तरीके से लोग दिन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी समस्याओं के समाधान की भी कोशिश की जा रही है। और भोजपुरी को लेकर कहा जाता है कि भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जिसकी मिठास लोगों के दिल में घर कर जाती है। और आज हमारे साथ अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के अध्यक्ष प्रभुनाथ राय जी जुड़ रहे हैं। प्रभुनाथ जी प्रणाम, का हाल चाल है? आपकी आवाज ना मिल पाओ थे यहां तक। आवाज नहीं जा रही। प्रभुनाथ जी, लॉकडाउन लागू हो और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को कहले हुआ कि भाई गमछा के ही मास्क बनावे खो और आप भी पूरा गमछा हमछा लपटले हो बढ़िया से। गमछा मल्टीपर्पज है, मन करे तो ओढ़ ली, मन करे बिछा ली, मन करे पहन ली, मन करे तो जड़ा लगे तो जो कपार में बांध ली। सब काम गमछा जो है सब बहुत उपयोगी है। हाँ तो ये गमछा जो है पहले के लोग हमेशा गमछा जो जी और कोरोना महामारी पुराने पूर्वजों के तरफ ये मोड़ दिया है कि कैसे जो लोग रहते थे। हाँ। फिर आपको पुराने में ही जाना पड़ेगा। हाँ, तो जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर कोरोना से बचाव के लिए लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में जो हमारे भोजपुरिया समाज के लोग जो हैं गमछा का इस्तेमाल करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भाई अगर आपके पास मास्क नहीं है और मास्क का इस्तेमाल आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो जो गमछा हमारा है, जो तौलिया है, उसी को मास्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। तो प्रभुनाथ जी, लॉकडाउन को हर कोई भाई फॉलो कर रहा है, ऐसे में आप लोग भोजपुरी समाज के अध्यक्ष होने के नाते आप लोग कैसे जो है लोगों को जागरूक करें? क्योंकि जो हमारा भोजपुरिया समाज है काफी लंबा चौड़ा यूपी, बिहार, झारखंड तक फैला हुआ है। ऐसे में ये लोग तमाम लोग जो है अपने घर के लिए जा रहे हैं, लोग परेशान भी हैं। तो भोजपुरी समाज के अध्यक्ष होने के नाते आप कैसे उन लोगों से निवेदन करें कि भाई लॉकडाउन का पालन करें, आप जहां वहां रहें, या जो लोग फंसे हुए हैं रास्ते में उनके लिए आप लोग कैसे मदद कर रहे हैं? देखा जाए जितना भोजपुरी समाज के लोग बा, भोजपुरी का ये कहा जाए कि अब उत्तर भारतीय भोजपुरी और उत्तर भारतीय जी जी बिहार और जो उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र बा, यह पूरे देश ने पूरे इनका कोई डेवलप विकास न भइला के कारण से पूरे दुनिया में लेबर मजदूरा के रूप में, चाहे वो गिरमिटिया मजदूर, चाहे मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, गुयाना, केन्या, सिंगापुर, थाईलैंड, ये तमाम 27 देशों में बिहार के गिरमिटिया मजदूर गए। हाँ। बिहार का आजादी के 70 साल बाद भी बिहार में कोई रोजगार का, कोई उनके रोजी रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं किया गया। हाँ। हमेशा आजादी के बाद जो है उनको उपेक्षित रखा गया, जिसका कारण आज जो है जो ये कोरोना महामारी बीमारी आई, इसमें भी इसका पूरा पर्दाफाश हो गया। हमको रोजी रोजगार करना है, हमको पिक्चर बनाना है तो हमको बंबई जाना पड़ेगा। हाँ। हमको दिल्ली जाना पड़ेगा, सूरत हमको जाना पड़ेगा, पंजाब में धान रोपिया करने, गन्ना छिलने जाना पड़ेगा। हमारे पास जो है साल भर का कोई ऐसा आय नहीं है जिससे हम परिवार का भरण पोषण करें। तो हमारे जो समाज है, हमारा जो भोजपुरिया मजदूर है, उसको अपना गांव, जिला, जवार, प्रदेश छोड़ के दूसरे जगह जाना पड़ता है। बिल्कुल। और राजनीति केवल यही हुआ है। हाँ। हमारे बिहार के जितने भी बड़े बड़े नेता लोग हैं, हाँ। वो सब कुछ केंद्र सरकार से लेके बड़े बड़े पोस्ट पर रहे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेके बहुत सब जगह दुनिया में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। हाँ। क्लास 1, क्लास 2 अधिकारी लगभग 60% है जो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। हाँ। लेकिन आज तक इसका कोई डेवलप, कोई समाधान, कोई विकास नहीं हो पाया। प्रभुनाथ भैया, फिर ये मानल जाओ कि भाई यूपी बिहार से अभी माने कि राजनीति में बड़े पद पर ज्यादातर यूपी बिहार के लोग ही रहे हैं,
तो आपके ही कहल चाहत हुआ कि मतलब जौन एक उम्मीद इन लोगों से रहे वो उम्मीद पूर्विया लोग खातिर लोग ना कह पौने, यही खातिर आज जो है पूर्विया समाज के लोग दिल्ली, बम्बई, पंजाब में मजदूरी और रोजी रोटी कावे खातिर जात हुए। और अब तो ये हालात हो गया कि दिल्ली, मुंबई, पंजाब में कोरोना के दहशत से लोग घरे भागत हुए और कोनो व्यवस्था भी ना हो पावत हो। तो ऐसे में आपका सरकार से कहा भाई लगा था कि भाई जो यूपी बिहार के नेता लोग हुए वो ख्याल रख पावत हुआ मैंने पूर्विया लोग का जितना ख्याल रखे के चाहिए। हाँ। आज हम आपके चैनल के माध्यम से हम यही विनती और प्रार्थना कर चाहतनी, निहोरा कर चाहतनी, हाँ। गुड़घरिया कर चाहतनी। हाँ। लगभग पूरे यूपी और बिहार के जो मजदूरा वाले छत्तीसगढ़, झारखंड के, हाँ। ये सब मिला के करीब 20-22 करोड़ लोग बा। बिल्कुल बात 20-22 करोड़ लोग जो है जो मजदूरी बा, जो मजदूर बा, हाँ। लगभग जो है ये के अगर जो है 125 करोड़ हमारा देश में हमने के बानी जा, हाँ। का एक अगर एक मजदूरा पर 2 आदमी भी अगर मदद कर दें तो क्या ये हाँ। मजदूरन के ये समस्या हो सकेला का? हाँ। आज सारे लोग अपने घर में दबकल बा। हाँ। हम कहता नहीं कि लखनऊ में लगभग 4000 से अधिक मजदूरन के खियावे पियावे के रहे के व्यवस्था हमने के कैले बानी जा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा काम है। सैकड़ों मजदूरन के अपने किराया भाड़ा से हमने के बिहार में भेजे के काम करता नहीं है। अच्छा। महाराष्ट्र सरकार में लगभग जो है 30 से 35 लाख लोग जो है बिहार और उत्तर भारत के लोग यूपी के हैं वहाँ। अच्छा। अगर क्या वहाँ से सारे लोग चले आएंगे, हाँ। तो क्या महाराष्ट्र का डेवलप हो सकता है क्या? महाराष्ट्र का जो भी अपने खून पसीने से जो डेवलप हुआ है ये उत्तर भारत के लोगों ने किया है। हाँ। अगर वहाँ से चले आएंगे क्या मिल, फैक्ट्री, मजदूरा ये नहीं रहेंगे? हाँ। क्या वहाँ दूध और फल और ये कोई भी डेवलप हो सकता है क्या? चाहे वो सूरत हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, चाहे दिल्ली नहीं, हो। बहुत बड़ा सवाल आप उठा रहे बाने। आप बहुत बड़ा सवाल उठावत हो कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो यहाँ अगर हम अपन भोजपुरिया समाज के लोग बात करें तो यहाँ पे आधा से ज्यादा लोग तो वह लोग हुए जो दूध, सब्जी, ठेला, रिक्शा ये लोग चलावत हैं। लेकिन सवाल ये है कि महाराष्ट्र से और दिल्ली से लोग भाग के अपने घरे जाते हुए, चूंकि रोजी रोटी हो ना और लोग यहाँ परेशान हुए, तो ओकरे खातिर अखिल भारतीय भोजपुरी समाज आपका संगठन कहाँ कहाँ एकर विस्तार हो और कैसे इन लोगों खातिर आप लोग काम करते हैं? देखल जा, संगठन तो हमारा पूरा महाराष्ट्र में भी बा, दिल्ली में भी बा, सूरत में भी बा, सभी जगह बा। अच्छा। और सभी लोग जो है यहाँ तक कि अपने संगठन के सभी लोग से हम कहले बानी कि जितना अगल बगल के आपके गरीब मजदूर जितना भी पूर्विया लोग बा, हाँ। सबके अपने एक रोटी मत खा, लेकिन हाँ। उनके एक रोटी जरूर खियावा, अपने पेट काट के और उनके मदद करे के बा। हाँ। यह एक देश में बहुत बड़ा महामारी आयल बा। हाँ। और ये देश में, ये भारत में एकजुटता होके, हाँ। अब नेता जो बा, हर पार्टी नेता राजनीति जो है एक दूसरे के तमाशा खाली मीडिया में बयान दे। अरे भाई, खाली बयान देला से कोनो चीज मान ली कि सड़क पर कोनो घटना हो गई, आदमी सड़क पर ओके वीडियो बनावता, ओकरा के देखा था। अरे भाई, घायल हो गए तो तुरंत ओके गाड़ी मोटरसाइकिल रिक्शा जरूर मिले, ओकरा के लाद के हॉस्पिटल पहुंचावला के काम बा, ओकरा के मदद कैला के काम बा। न कि खाली हम जौन बा घर में बैठ के और खाली हम बयान देते रही, ये इससे काम चले के नहीं के। और हम खाली प्रधानमंत्री के जिम्मेदार ठहराई, मुख्यमंत्री के जिम्मेदार ठहराई। हम धन्यवाद देना चाहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के, कि वो एकदम बिल्कुल रात भर दिन भर सारे मजदूरन खातिर गाड़ी, बस और खान पान सारी व्यवस्था जो हमके लगता है कि पूरे भारत में अगर कहीं अच्छा व्यवस्था बा तो वो यूपी में बा। हाँ। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाह भैया कि चर्चा भइल कि भाई जो भोजपुरिया समाज के लोग हम थोड़ा सा परेशान हुआ, एक बड़े लंबे समय से मांग उठ रही कि भाई भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, वो दर्जा दिया जाए। लगभग 50 साल से इसकी मांग की जा रही है, लेकिन आपको लगता है कि अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के अध्यक्ष होने के नाते आपने इसको लेकर लड़ाई लड़ी, तो ये लड़ाई कहां तक पहुंची? आखिर एक बड़ी जनसंख्या है भोजपुरी भाषियों की, और ऐसे में हम अभी तक इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। देखल जा भैया, लगातार हाँ। भोजपुरी भाषा के दर्जा
अकेडमी के गठन, भोजपुरी मजदूर, भोजपुरी क्षेत्र के विभाजन भइल, उत्तर प्रदेश के विभाजन भइल। अबे तक 22 भाषा के भोजपुरी के छोड़ के 22 भाषा के संवैधानिक दर्जा दिहल गइल बा। बिल्कुल। लेकिन भोजपुरी सबसे पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में एक तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा बा। विदेश में कई ऐसा देश बा जहाँ पर द्वितीय भाषा के रूप में वहाँ दर्जा प्राप्त बा। बिल्कुल। लेकिन चाहे वो भोजपुरी भाषा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे भोजपुरी क्षेत्र हो, आजादी के बाद तो लगातार उपेक्षा एक भइल बा। आज जो समस्या उत्पन्न भइल बा, एक उपेक्षा के कारण ही। अच्छा, एक चीज और आपसे समझे चाह भैया, अब भोजपुरी फिल्मन के लेके जो भोजपुरी स्टार लोग हुए, भोजपुरी के नाम पे काफी अच्छा खासा लोग कमा भी हुए और अपन पहचान बनौले, और ऐसे में दो आपके स्टार रवि किशन और मनोज तिवारी आज बीजेपी में है, और मनोज तिवारी भी एक अच्छे खासे पद पे हैं, सांसद हैं और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं। रवि किशन भोजपुरी के सुपरस्टार है, वो गोरखपुर के सांसद हैं। तो आपको लगता है कि भाई जब भोजपुरी के दो स्टार संसद में पहुंच चुके हैं तो उनसे भी ये उम्मीद होनी चाहिए कि भाई वो अपनी लड़ाई लड़े और आगे। अभी हमने देखा कि जगदम्बिका पाल ने जब संसद का सत्र चल रहा था तो उसमें ये आवाज उठाई थी। क्या लगता है कि ये जो दो नेता हमारे जो सुपरस्टार हैं उनसे उम्मीद बहुत ज्यादा है, अभी उनसे भी और आप लोगों को डिमांड करनी चाहिए भाई आप लोग जब वहां पहुंच गए हुआ तो कुछ करा भाई? अजमी भाई, ये दोनों नेताओं के अलावा और बहुत से बड़े बड़े नेता हैं जिनके कान तक ये लगातार हम अपने बात के हमारे यूपी बिहार के जितने सांसद हमें, जितने मंत्री हमें, ये सबे और लगातार हम अपने लेटर हेड पर अपने उस पर जो लगातार ये समस्या के चिट्ठी लिख के और प्रधानमंत्री के यहाँ से लेके सबके यहाँ अवगत करावत रही ले प्रतिदिन। अच्छा। हमेशा कुछ न कुछ। आज 36 साल 1984 में भोजपुरी अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के गठन करके और अपनी भाषा संस्कृति और अपनी क्षेत्र के विकास खातिर लगातार हमारा संगठन सक्रिय बा और एक लगातार बात। लेकिन भोजपुरी भाषा के दर्जा जन्मा पिछली सरकार में भी कई बार संसद में उठल और यहाँ तक कि ओके, लेकिन वही में ही कहल गए कि भाई एक व्याकरण नहीं के, अब हो जाए तब हो जाए। लेकिन अच्छा, एक चीज और, चूंकि भैया आखिरी पड़ाव में बातचीत के आखिरी पड़ाव में है, एक चीज और जो उनकी भोजपुरी के लेके, इससे हमनी के भी हम दिल्ली में है और हुआ जो कहाँ भी जब हो तो उनमें एक चीज अरे यार भोजपुरी, तो भोजपुरी को लेकर जो यहाँ के संगीतकार हैं, जो गायक हैं, उन लोगों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि भोजपुरी मतलब कि हो गया भाई अश्लील हो गया। तो भोजपुरी को बदनाम करने में आपको लगता है कि भोजपुरी गानों का भी बड़ा योगदान रहा है? मतलब जिस तरीके से भोजपुरी गानों ने, भोजपुरी के लोक गीतों ने लोगों के दिलों में जगह बनाई, लेकिन अब बहुत जल्दी ख्याति पाने के लिए जो भोजपुरी गायक आ रहे हैं, जो वो गाने गा रहे हैं, उससे भी भोजपुरी की काफी बदनामी हो रही है। इसको लेकर भी आप लोगों को आवाज उठाना चाहिए। आवाज हम उठौले भी बानी और एक के बारे में जैसे जो पिक्चर बनेला और पिक्चर बनावे में ओकरे जब तक सेंसर बोर्ड पास ना करी तब तक वो रिलीज ना हुई, वैसे ही भोजपुरी गानन खातिर हम केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार में हम कई बार चिट्ठी लिख के और ये विनती कर चुकल बानी भोजपुरी गानों खातिर भी सेंसर बोर्ड बनाओ जा और सेंसर बोर्ड बना के जो गाना सही होके ओके ही मार्केट में लॉन्चिंग हो गए। नहीं तो अगर गाना अगर अश्लील बात होकर प्रतिबंधित कर दिया जाए। ठीक है भैया, चूंकि आखिरी पड़ाव पे हम लोग पहुंच गए है बातचीत के, तो आप जो है भोजपुरिया समाज से लॉकडाउन और कोरोना को लेकर अपील करें, क्या अपील करें चाहते हूं आप? हमारी यही अपील बा, यही निहोरा बा, गोरधरिया बा सबके की जो प्रधानमंत्री जी कहली, देखिए जो कोरोना बा, एक कोरोना के बचाव और आपन सुरक्षा सरकार जो करी लेकिन अपने तरफ से सावधानी बहुत जरूरी बा। और हम कहता नहीं कि ना 2 रोटी मिले, एक रोटी मिले, लेकिन धीरे धीरे खुलता और धैर्य रखला के जरूरत बा, अपन बचावे के जरूरत बा। यही में कहे कि अगर जेके कोरोना हो जाई उनके पूरा परिवार बर्बाद हो जाता, उनके जन्मा महीना दिन हॉस्पिटल में रह के पूरी जिंदगी बर्बाद हुई। तो अपनी जिंदगी बर्बाद के जैसे जरूरी बा कि एक टाइम कमे खाए
कहीं झुकी झोपड़ी में ही रह जाए। लेकिन एक सावधानी बरतल बहुत जरूरी बा। और धीरे धीरे सरकार हमारे लगता कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार धीरे धीरे बिहार और यूपी दोनों जो बा व्यवस्था बच के, लेकिन एक दिने 20 करोड़ लोग के एक दिने ट्रेन में बैठा के गाँव ना भेजल जा यो संभव ना। तो हम सबसे नहीं हो रहा ये करता नहीं कि ये जहां बात घर रखे। ठीक है प्रमोद भैया, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना महत्वपूर्ण समय आपने दिया और निवेदन किया कि भाई धैर्य बनाए रखिए। आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, यूपी में प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बस भेजने की जो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की पेशकश पर अब राजनीति हो रही है। दरअसल प्रियंका गांधी की तरफ से भेजी गई लिस्ट में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, सरकार की तरफ से किया गया है। मुख्यमंत्री योगी के मीडिया सलाहकार का दावा है कि प्रियंका के ऑफिस की तरफ से जो लिस्ट दी गई है उसमें कुछ नंबर मोटरसाइकिल के हैं, कार के हैं और तिपहिया वाहनों के हैं। और इन सब के बीच सरकार के गृह विभाग ने प्रियंका गांधी वाड्रा के सचिव को खत लिखा और कहा कि 500 बसें गाजियाबाद और साहिबाबाद में उपलब्ध करवाइए, 500 नोएडा में उपलब्ध करा दीजिए। सभी बसों को दोनों जिलों के जिलाधिकारी रिसीव करेंगे। और आपको बता दें कि कल योगी सरकार ने प्रियंका गांधी वाड्रा की पेशकश को मंजूर कर दिया था और एक चिट्ठी जारी करके बसों की डिटेल मांगी थी। इसके अलावा जो ड्राइवर हैं, जो परिचालक हैं, उनकी डिटेल मांगी थी। कांग्रेस ने 1000 बसों की एक लिस्ट सरकार को भेजी और जिसके बाद सभी बसों को लखनऊ उपलब्ध कराने की चिट्ठी आई थी। उस पर फिर राजनीति शुरू हो गई थी। तो अब जो दोबारा रिप्लाई कांग्रेस तरफ से किया गया, उसमें जो कुछ नंबर थे गाड़ियों के, उसको लेकर योगी सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई ये तो बसों का नंबर नहीं है, इसमें कुछ तिपहिया वाहन है, कुछ बाइक है और कुछ कार के नंबर हैं। यानी बसों को लेकर भी सवाल उठा दिए गए। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई आप 10 बजे तक कह रहे हो कि लखनऊ बस लेके आ जाए, इससे तो जो पैदल मजदूर जा रहे हैं उनके साथ मजाक हो रहा है और इससे संसाधन का दुरुपयोग होगा। और अब साफ साफ सरकार की तरफ से कहा गया है कि गाजियाबाद में 500 बस आप लगवा दीजिए और नोएडा में 500 बसें आप लगवा दीजिए। वहां के डीएम इसको रिसीव करेंगे और फिर वहां से जो भी प्रवासी लोग होंगे उनको भर के आगे उनके गंतव्य स्थान पर भेजा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जो राजनीति आप देखिए, लेटर वॉर छिड़ा हुआ है। एक लेटर कांग्रेस की तरफ से जाता है तो दूसरा सरकार की तरफ से आता है, फिर एक कांग्रेस तरफ से, फिर अगला सरकार की तरफ से। तो लगातार लेटर वॉर यहां पर चल रहा है। राजनीति तेज हो गई है। आमने सामने कांग्रेस और सरकार के लोग हैं। प्रियंका गांधी की बस लिस्ट फर्जीवाड़े से प्रियंका गांधी और सरकार आमने सामने आ गई है। और लगातार यह कहा जा रहा है कि भाई आपने जो एक लिस्ट भेजी है वो उसमें कई ऐसे भी नंबर हैं जो कि दूसरे वाहनों के हैं। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन में डबल मर्डर से पूरा संभल इलाका दहल गया है। दिन दहाड़े समाजवादी पार्टी के नेता और उनके बेटे की हत्या दबंगों ने कर दी है। समाजवादी पार्टी के नेता और उनके बेटे को दिन दहाड़े गोली मारी गई है और मौके पर एसपी समेत भारी पुलिस बल के लोग वहां पर पहुंचे थे और भारी पुलिस बल को वहां पर तैनात कर दिया गया है। और जो अपडेट है उसमें दोनों दबंगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सड़क निर्माण को लेकर यह विवाद हुआ। इसके बाद आप तस्वीरें देखिए। ये बताया जा रहा है कि गांव के ही पूर्व प्रधान है, उन लोगों ने गोली मार दी। समाजवादी पार्टी के ये नेता हैं छोटे लाल दिवाकर और उनके बेटे सुनील को दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। इसके बाद वहां के एसपी यमुना प्रसाद दल बल के साथ मौके पर खुद पहुंचते हैं और अब जो खबर आ रही है दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें आप देखिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।